नमस्ते जी। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट निर्देशांक ज्यामिति के क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव आखिर यहाँ से कितना आता है सबसे पहले ये तो जानिए। तो 20 से 15 अंक खाली इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है। हो सकता है कभी कभी 10 भी देता है, लेकिन 10 15 20 के ही बीच में ऑब्जेक्टिव रहता है। जो कि मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूं, पेपर में यही प्रश्न छपेगा। जल्दी से क्या करिए, इसे रट लीजिए। आखिर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन बैंक टारगेट में ऐसा कुल क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार दिया हुआ है। तो मैं आपको आशा करता हूं कि इस ऑब्जेक्टिव के आप यदि बना लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो समझिए आपका बिहार बोर्ड में सवाल बनने वाला है। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक एक क्वेश्चन एक नंबर पक्का है, ठीक है, तो आप पूरी वीडियो अंत तक देखिए। पहिल का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। इस टाइप के सवाल पेपर में हर साल एक नंबर के आता है। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु का होगी? मूल बिंदु निकालना है। तो मूल बिंदु कैसे निकलना? सबसे पहले देखिए, इसे कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं वाई। और मूल बिंदु बराबर सूत्र का होता है? तो आप कहिएगा एक्स प्लस वाई और रूट लग जाता है, या इन पे क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स का मान कितना दिया है, 2 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 3 का हो जाएगा 9। तो इन्हें जोड़िएगा तो रूट में कितना आ जाएगा, 13। तो हम लोग का राइट आंसर का आ जाएगा 13, ऑप्शन सही है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, दूरी सूत्र हर साल के पेपर में आता है। दूरी सूत्र ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें पूछा नहीं। तो इसे क्या करिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आखिर दूरी निकालना है तो इसे आप जानते हैं x1 कहते हैं, इसे कहते हैं y1, इसे कहते हैं x2, इसे कहते हैं y2। आतना आपको क्लियर है? तो अब कहिएगा दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? तो होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस y1 के का होता है, होल स्क्वायर। ये सब सवाल 2 नंबर में भी और 1 नंबर दोनों में भी आ सकता है। अब कहिएगा x2 का मान कितना दिया है, तो आप कहिएगा -1, और y2 का मान के x1 का दिया है माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस। y2 का मान दिया है 3, y1 के दिया है 7। बस इसे हल कर दीजिए, आंसर आ गया हम लोगों के पास। अब देखिए, 5 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ 7 में से ये घटेगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और दोनों ठही आ गया 4 4 के स्क्वायर। बस अब कर दीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 16 जोड़िएगा तो आ जाएगा 32। अब 32 को जब खंडन करिएगा तो इन्हें 5 गो 2 आएगा। क गो 2 आएगा, 2 3 4 5। तो 4 रूट में आ जाएगा 2। 4 रूट में 2 कहाँ पर है, तो आप कहिएगा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, चतुर्थांश वाला सवाल हर साल पेपर में आता है, इस साल भी आएगा। तो इसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 4 और 3 किस चतुर्थांश में है? तो आप कहिए पहले चतुर्थांश वाला डाटा समझिए। इसमें कहिएगा प्लस प्लस, इसमें कहिएगा इसमें कहिएगा माइनस कोमा प्लस माइनस माइनस, इसमें प्लस और कोमा का होता है माइनस। तो ये किस चतुर्थांश में है, प्लस कोमा माइनस? ये 4 है प्लस में, 3 है माइनस में। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, तो आप कहिएगा ये चतुर्थी चतुर्थांश में है। इसीलिए इनका राइट आंसर का हो गया डी ऑप्शन सही है। 5 नंबर सवाल देखिए, वीवीआई सवाल है। बिंदु 6 5 एक्स का भुज बताना है। तो देखिए 6 को क्या कहते हैं, एक्स, और 5 को क्या कहते हैं, वाई। तो इसमें बताइए एक्स कौन है, तो आप कहिएगा 6 है। तो इसीलिए राइट आंसर का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, इनका क्या निकालना है, मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। नियामक कैसे निकलता है, पहला का पहला ले जोड़ के 2 ले भाग दे दीजिए, और दूसरा का दूसरा के जोड़ के 2 ले भाग दीजिए। पहला का है, तो आप कहिएगा पहला दिया है 2,
और -2 प्लस है, और यहाँ पर देखिए ध्यान से प्लस दिया है, का होता है -2 और नीचे होता है 2, और दूसरा का दिया है -2 और +2। अब देखिए घट जाएगा तो 0/2 आ जाएगा, और यहाँ से घटेगा तो 0/2। मैं कट सट के 0 0 आ जाएगा, तो 0 0 कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। P बराबर एक्स वाई का मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान दिया है एक्स से, तो एक्स के स्क्वायर प्लस का हो जाएगा वाई के स्क्वायर। तो कहाँ पर है, तो आप कहिएगा बी ऑप्शन इनका क्या हो गया, सही हो जाएगा। अगला सही देखिए, निम्नलिखित के कार्तीय तल, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अब ये सब नहीं क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर आकर क्या हो गया, चाहे कोटि का मान पूछा है, तो देखिए कोटि का मान क्या होगा, तो इसे कहते हैं भुज, आया है तो बना लीजिए। इसे कहते हैं कोटि, भुज माने होता है एक्स, वाई माने होता है कोटि। तो कोटि का मान कितना दिया है बाबू, तो आप कहिएगा -4, तो इसीलिए इनका राइट आंसर 4 हो गया। हो सकता है आ जाए, लेकिन गारंटी नहीं है इसका। तो यहाँ पर आकर 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अब आइए हम बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु 3 4 3 किस पद में है। तो आप लोग जानते हैं पहिलका में प्लस प्लस होता है, तो ये दोनों प्लस में है, तो ये किस पद में है, प्रथम पद में है। एक्स का समीकरण होगा, मतलब एक्स होगा, वाई का होगा 0, यही यहाँ पर वाई होता तो वाई एक्स हो जाता 0 और वाई होता इस तरह। तो आप कहिएगा एक्स का समीकरण होगा तो वाई का हो जाएगा 0 हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, वीवीआई सवाल है। क्वेश्चन है -6 7 की कोटि कौन है। ये देखिए एक्स को कहते हैं भुज, वाई को क्या कहते हैं, कोटि। तो इसमें एक्स हो गया, ये हो गया वाई, तो इसमें कोटि कौन है, तो आप कहिएगा वाई। तो वाई बराबर कितना दिया है, -7, इसीलिए राइट आंसर इनका हो जाएगा -7। अगला सवाल दे दिया है इनमें भुज कौन है, तो एक्स को क्या कहते हैं, भुज, तो इसमें भुज कितना दिया है, -2, और कोटि का तना दिया है -5। तो खाली कोटि पूछा है तो भुज पूछा है, इसीलिए भुज मार दिए, ऑप्शन इनका सही हो गया। लेकिन ये सवाल क्या पूछता है, बहुत बार पूछता है और लोगों को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। ये पेपर में बहुते बार पूछा है। एक्स अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी निकाले। अब कहिएगा एक्स इनमें कौन है, 3, तो इनका दूरी कौन हो जाएगा, आप कहिएगा 5, तो इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाता 5। यही कह देता वाई के दूरी निकाले, का के वाई के, तो वाई ये हो गया, कौन सी हो गया, वाई ये हो गया। इनका दूरी कौन है, 3, तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाता 3। लेकिन एक्स का पूछा है तो इसीलिए इनका हो जाएगा 3। अगला देखिए क्या दिया है, मूल बिंदु से दूरी निकाले। तो आप दूरी बराबर जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स बराबर कितना दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 4 का कितना होता है 16, 6 का होता है 36। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 4 42। तो ऑप्शन में देखिए 42 दिया है ना, तो 42 को क्या करिए, अब खंडन करिए, 2 से 4 के 16, 6 के 36, 21 हो जाएगा। तो ना 42 नहीं दिया है ऑप्शन में। अच्छा, तो इसे लगा लीजिए, और एक ऑप्शन का हो जाएगा, इनका 42 हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इनका राइट आंसर 42 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछ दिया, बिंदु ए बराबर इतना, बी का मध्य बिंदु का नियामक निकाले। नियामक कैसे निकलता है, पहिलका को पहिलका से जोड़े, दूसरका को दूसरका के। तो 8 प्लस 4 जोड़िएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 के 2 ले भाग दीजिएगा तो 6। तो 6 कहाँ पर है भाई, तो आप कहिएगा ठीक है। अब 10 को 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 को 2 ले भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 6:8। यहाँ पर आकर आके 13 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। और 7 ऑब्जेक्टिव है जो कि पेपर में वही पूछता है। अब बस उसी ऑब्जेक्टिव के देखे अब निश्चिंत हो जाइए, आपको एक भी अब नहीं लगाना पड़ेगा क्वेश्चन। तो चलिए हम बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, -2√2 और 2 किस चतुर्थांश में है।
आप लोग जानते हैं पहिलका में प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस कोमा प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है। तो खाली माइनस माइनस दोनों में है, तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला का है 15 नंबर। मूल बिंदु से इनका दूरी निकाले। भाई साहब मूल बिंदु बहुत बार पेपर में पूछता है, तो मूल बिंदु से क्या बताए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना दिया है? 4 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। तो करिएगा 4 के 16, 3 के 9, जोड़िएगा तो आ जाएगा 25, और 25 को रूट ले बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा 5। तो इसीलिए इनका सी ऑप्शन का हो गया? सही हो गया। अगला सवाल देखिए 16 नंबर क्वेश्चन भी यही सवाल है। किसी बिंदु एक्स अक्ष की दूरी होगा, एक्स मतलब एक्स पूछा है, तो एक्स की दूरी क्या होगा? इस तरह दिया है 4,5, तो ये होता है एक्स। एक्स की दूरी क्या होता है? वाई। तो एक्स का दूरी क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा भुज की कोटि। तो एक्स को कहते हैं भुज और वाई को क्या कहते हैं? कोटि। तो इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक होता है? तो हमेशा मूल बिंदु बराबर क्या होता है? 0 0 होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? क्या बताना है? तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होना चाहिए? सभी माइनस में होना चाहिए। तो माइनस में कौन है? आप कहिएगा बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है भी आई सवाल। फिर मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो दूरी बार सूत्र बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह पर कितना दिया है? -a का स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। अब कहिएगा -a का स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये कहाँ है? तो आप कहिएगा यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर। अगला सवाल देखिए, लास्ट और अंतिम सवाल है। y अक्ष से 3 4 की दूरी बताना है। तो ये हो गया y और ये हो गया x। तो y से पूछा है, तो y की दूरी कौन है? x। तो x बराबर कितना हो गया? तो आप कहिएगा 3 हो जाएगा। यही सवाल पूछा था x, यहाँ पर x हो जाता x से, तो x की दूरी कौन है? y मतलब कितना? 4। तो इनका राइट आंसर हो जाता 4। तो यहाँ पर आकर हम लोग का क्या हुआ? 20 ऑब्जेक्टिव था, जो इतना कम समय में समाप्त हो गया। मैं आपको गारंटी देता हूँ 20 ऑब्जेक्टिव में आप 10 15 सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आपको सुधार करना है। तो आप बताइएगा हमें कितना में कितना मार्क्स आया। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।